हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 जो एनसीईआरटी में है और जो कि आपका क्लास 10th में है, उसमें एक टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आने के चांस होते हैं जिसमें हमें एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जाता है और इक्वेशंस के बारे में बोला जाता है कि इक्वेशंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। आपको गिवन है कि इक्वेशन जो है इसका इनफाइनाइटली जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। आपको या तो के की वैल्यू कहा जाता है या सी वैल्यू दिया होता है, अल्फा लिखा होता है, बीटा लिखा होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। आपको इस इक्वेशन में कहा गया है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हेयर a1/a2 इज व्हाट, coefficient of x, that is 2a minus 1. And what about a2? a2 is coefficient of x in second equation 3 equal to b1 is what, 3, coefficient of y in equation number 1, and b2 is what, coefficient of y in equation number 2, b minus 1, and c1 is constant term minus 5, c2 is constant term in second equation minus 2. तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमें इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तीनों इक्वल हैं तो आपका डेट मीन ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तीनों अल्टीमेटली इक्वल है। अब आप कहीं इन दोनों को सॉल्व करने लग जाओ, नहीं, रीज़न क्यों नहीं करना। यहाँ पर ये दोनों जो है वेरिएबल हमें गिवन है ए और बी, और यहाँ पूरी एक परफेक्ट वैल्यू है। तो हम इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए इसको इसके इक्वल करते हैं। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये मैं माइनस कट कर रही हूँ, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। 4a - 2 = 15। ए की वैल्यू कितनी आई, 17/4। बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, 3/b - 1 = 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5b = 11, b इज व्हाट, 11/5। तो ये है हमारी ए और बी की वैल्यू। मैंने यहाँ पर इसको इसके इक्वल दिए क्योंकि इसकी एक परफेक्ट वैल्यू पता है इधर की साइड, तो इसी को यूज़ करते हुए ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको भी अगेन इसके इक्वल निकला है क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। अब अगर आप कहोगे मैं ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, बेटर रहेगी। आप इसको और इसको इक्वल करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा जाता है। बस आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्या कहा गया है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कहा है, नो सोल्यूशन कहा है, या फिर आपको यूनिक सोल्यूशन कहा है। उसके बेस पे हमारा ये इक्वेशन का ये सेटअप करके हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। तो उम्मीद आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।